नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रुख अख्तियार कर चुकी है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगा दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था। इसके बाद नया आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जैसे शुरू हो चुका है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए हमारी ये रिपोर्ट। आखिर मामला क्या है ये भी तो समझ लीजिए। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपों में घिरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दरअसल एक नया शगुफा छोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात के दौरे पर रवाना होने से ऐन पहले उन्होंने एक ट्वीट करके हड़कंप मचा दिया। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपों में घिरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक नया शगुफा छेड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात के दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने एक ट्वीट करके बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उनके पास बीजेपी का मैसेज आया है कि बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। जिसके जवाब में सिसोदिया ने कहा कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, झुकेंगे नहीं। मनीष सिसोदिया ने गुजरात पहुंचकर भी यही बात दोहराई। कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको दो ऑफ़र हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पर खुला जवाब है। मनीष सिसोदिया के बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया। खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग की। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने की जगह गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव की तैयारियों में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज से हम कर रहे हैं एक नए सफर का आगाज। जी हां, खबरों की दुनिया में नंबर 1 डिबेट शो का आज से आगाज हो रहा है। पब्लिक है, सब जानती है। एक ऐसा शो जिसमें निष्पक्ष तरीके से हम सवाल खड़े करेंगे और दोनों पक्षों से जवाब भी लेंगे, और इसके साथ भागीदारी आपकी भी होगी, क्योंकि लगातार आप देखेंगे ये शो और आप तय करेंगे कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, और किस तरीके से अब इस खबर पर आपको उन लोगों के बारे में अपनी राय कायम करनी है। वो बात जब हम तक पहुंचेगी तो फिर हम पूरे देश को बताएंगे कि पब्लिक है, सब जानती है, क्या कहती है और कैसे कहती है। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली सरकार के सामने अब एक नई मुश्किल भी खड़ी हो गई है। सीबीआई ने दरअसल दर्ज की है नई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जिसको हम एफआईआर भी कहते हैं, वो दर्ज किया गया है दिल्ली सरकार के खिलाफ। ये दर्ज की गई है। डीटीसी बसों की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी का इल्जाम लगाया गया है, और उसके लिए किस तरह की तैयारी है ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने दरअसल उठाया था ये मुद्दा। तत्कालीन एलजी ने बनाई थी 3 सदस्यीय समिति ने एएमसी में पाई थी खामियां। समिति ने की थी एएमसी खत्म करने की सिफारिश। तो लो राइज बसेस को लेकर अब किस तरीके से गिरते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी हम आपको बताएंगे। उन्हें शर्म आनी चाहिए, महाराणा प्रताप लोगों को शराब नहीं पिलाते। दरअसल ये आगे की खबर है, मनोज तिवारी ने जो कहा है उसको लेकर बात हो रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हो गया है वो भी आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो है वो जंग आमने सामने की हो गई है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लगातार आप देख भी रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें किस तरीके से जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ चुका है। मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सतीश लखेरा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतीश जी। रितु चौधरी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ मौजूद है।
ऋतु जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ सर्वेश मिश्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश जी, ये फोन कॉल कब आया था जिसकी जानकारी आज दे रहे थे मनीष जी? बीजेपी से ऑफर मिला है उनको? सर्वेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। जी सर्वेश जी, बहुत बड़ा खुलासा किया आज मनीष सिसोदिया जी ने। उन्होंने कहा है कि उनको ऑफर मिल रहा था बीजेपी ज्वाइन करने का, फिर दाग धुल जाते। ऑफर कब मिला, कब बताएंगे? आपने इस देश में देख रखा कि बीजेपी नाम की जो वॉशिंग मशीन है जी, ये पूरे देश में इनका एक ट्रेंड चला। और इन्होंने देश के बड़े बड़े लोगों को जो दूसरी पार्टियों में थे, पहले तो उन पे आरोप लगाते हैं, पहले सीबीआई का केस खोलते हैं, ईडी का खोलते हैं, फिर वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराते हैं। ये कहते हैं कि आप आ जाओ, आपके सभी केस धुल जाएंगे, किसी को मंत्री बना देंगे, किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इन्हें नहीं पता है कि ये आम आदमी पार्टी है, ये मनीष सिसोदिया हैं, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। ये लोग आपके इन सब बातों पे नहीं आने वाले। हम लोग भारत को नंबर 1 बनाने की एक मुहिम में लगे हुए। इनका ये पूरा ट्रेंड चल गया पूरे देश में। आपको मुकुल राय जी याद होंगे किस तरीके से कितने बड़े सर्वेश जी, कॉल कब आई थी? कॉल कब आई थी? सीधा सवाल। आपने कभी कंटेंट क्या था, कहा क्या गया था, कब बताएंगे? इनका ये तो फुलझड़ी छोड़ने वाली बात हो गई। सही समय आने पर इनका ऑडियो भी रिलीज करेंगे। नहीं, ये कैसी उलझने छोड़ने की? कभी किसी ने नारायण राणे से पूछा क्या कब कॉल आई थी, कौन ज्वाइन कराया था? हम तो ऑडियो भी रिलीज करेंगे इनकी। जी, ये जिस तरीके से कर रहे हैं, नारायण राणे जी, मुकुल राय, किसने हेमंत बिस्वा शर्मा को किसको नहीं जानते हैं? पहले कांग्रेस में हेमंत जी जब थे तो कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे, कितने केसेस खुले हुए थे, सीबीआई। अरे होक्स कॉल तो नहीं थी सर्वेश जी, होक्स कॉल तो नहीं थी। कॉल कब आई है इसके बारे में जानकारी पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, तह तक पहुंचनी चाहिए पुलिस को। तफ्तीश तो नारायण राणे की होनी चाहिए, तफ्तीश तो मुकुल राय की होनी चाहिए, कहां पहुंच गया? तफ्तीश तो हेमंत में भी होनी चाहिए, तफ्तीश तो जिन विधायकों के खरीदते हैं 50-50 करोड़ के, उनकी भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ही है कि तफ्तीश सिर्फ उनकी होती है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनिए और ईडी सीबीआई सबकी तफ्तीश बंद कराइए। ये ट्रेंड है और इनके समय आने पे इनकी ऑडियो भी रिलीज करेंगे। पुलिस में शिकायत की उन्होंने, दबाव बनाने की जिस तरह की कोशिश की जा रही है, या उसके लिए भी कुछ नोट निकाला जाएगा? समय आने पे इनकी ऑडियो भी रिलीज करेंगे। आपको पब्लिकली अभी बता दिया कि इस तरीके से कर रहा है। इनको दिल्ली में इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा इनके पास ना पिछले चुनाव में था ना आगे भी होगा। तो इन्होंने कह दिया, एक फालतू केस लगाया, सोचा कि मनीष सिसोदिया इनसे डर जाएंगे कि आप आ जाइए जी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये दिल्ली की जनता है। अच्छा, मुख्यमंत्री का ऑफर? अरे बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, विस्तार से बताइए सर्वेश जी। विस्तार से अब दिलचस्पी और ज्यादा मेरी जग गई है, क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री का ऑफर उनको मिला है। एकदम मनीष सिसोदिया जी का भी आपने बयान सुना नहीं? उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जैसा किया, हेमंत जी कांग्रेस में जब थे तो कैसे किया था उनके साथ भी। तो ये इनका ट्रेंड बन चुका है पूरे देश में। ये लोकतंत्र की हत्या इस तरीके से ही करते हैं। 8 सालों से ये हर जगह इन्होंने जो पहले हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, पहले जिसे लोकतंत्र की हत्या कहते थे, उसे इन लोगों ने आम बना दिया। गंभीर इल्जाम आपने लगाया। सतीश जी से जल्दी से प्रतिक्रिया। सतीश जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता सतीश लखेरा जी हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी, बहुत गंभीर इल्जाम लगाए। देखिए, कल तक तो ये कहा जा रहा था कि ईडी सीबीआई को भेजा जा रहा है केंद्र द्वारा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सीधा सीधा आपने ऑफर दे दिया था। पब्लिक है, सब जानती है, इसे जनता पे छोड़ देते हैं जी। इन्होंने तो कहा मेरे लिए सीबीआई ने लुकआउट नोटिस निकाला है, कहाँ गया? इन्हें ऑफर दिया हुआ है। मतलब एक भ्रष्टाचारी को, एक्यूज नंबर 1 को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर देगी। आम आदमी पार्टी ने ट्रेंड चला रखा है आजकल, दिन में 4-4 पत्रकार वार्ताएं करो, मगर शराब नीति पे जो इन पे आरोप है कि आपने लॉटरी सिस्टम के बजाय कार्टेल सिस्टम से सिंडिकेट बना के शराब के ठेके बांटे, हर जोन से आपने 3 करोड़ रुपया लिया, हर महीने आपने शराब लेने की बात की,
आज तो भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता करके नाम पूछे हुए हैं कि ये कौन कौन लोग हैं, अरोड़ा बंधु, विजय नायर, अर्जुन पांडे, उनके बारे में बताइए। आपने 2% शराब व्यापारी का जो कमीशन था आपने 12% कर दिया। शराब पीने की एज 25 साल से 21 साल कर दी। हर मोहल्ले में शराब के ठेके खोल दिए। आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी के लोग दाएं बाएं क्यों जा रहे हैं? आप पूरे देश की बातें मत कीजिए। जिस मुद्दे पर सवाल पूछे जा रहे हैं, दिल्ली की शराब नीति को इतना क्यों बदल दिया, इतनी दुकानें क्यों खोल दी, हर मोहल्ले में मैरिज हॉल को बोला गया कि आप लाइसेंस लीजिए, 1 साल तक शराब पीजिए, हर मोहल्ले में आपने शराब की दुकानें खोल दी। और 900 करोड़ रुपए का तो आपने एक घोटाला केवल इसलिए किया कि आपने जो रिन्यूअल मनी थी वो नहीं ली। 144 करोड़ अपने लोगों का, मित्रों का छोड़ दिया। 30 करोड़ रुपए अर्नेस्ट मनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने जो ठेका दिया था उससे जुड़ा हुआ घोटाला है। आप कहां कहां जवाब देंगे? आप कार्य नीति में जितना घोटाला हुआ केवल उसकी जवाब दीजिए। दाएं बाएं मत जाइए कि लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, सच्चे हैं, ईमानदार हैं। वो अन्ना के जमाने से जानते हैं लोग अब तो महाराणा प्रताप के वंशज भी हो गए हैं। बच्चों की कसम महाराणा प्रताप के वंशज भी हो गए हैं खाऊंगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। लेकिन सर्वेश जी जवाब देंगे क्या? जो आरोप है उस पर जवाब देंगे क्या? आप पहली बात तो आप हमारे प्रवक्ता महोदय जी का एक नया डेटा है 900 करोड़ का, आप उसको भी सुनिएगा जी। एक आदमी ने कहा था 8000 करोड़, मनोज तिवारी जी नाम था उनका। आदेश गुप्ता जी ने कहा था 1100 करोड़। एलजी साहब ने कहा था 144 करोड़। अनुराग ठाकुर जी ने कहा था 23 करोड़। आपके प्रवक्ता जी ने नया डेटा दिया है 900 करोड़ का। इसका स्वागत करिएगा, मैं भी स्वागत करता हूँ, नया आया है। देखिए पूरे देश में ट्रेंड हो गया है कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चल रही है। इनके नेता केस दर्ज करते हैं, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर जब जांच जाती है, सीबीआई जाती है, तो सीबीआई अपडेट नहीं देती है, अपडेट बीजेपी कार्यालय से मिलता है। राम मंदिर में घोटाला हुआ, 10 चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं। वहां के स्थानीय प्रशासन ने कह दिया कि वहां भाजपा का मेयर मिला हुआ है, भाजपा का विधायक मिला हुआ है। पूछिए क्या ईडी और सीबीआई गई क्या? अगर देश में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोका नहीं गया तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा हो। आप देखिए सीबीआई पर आपको भरोसा नहीं है सर्वेश जी? सीबीआई पर आपको भरोसा नहीं है? तो जांच के नतीजे होंगे तो उसको भी आप दरकिनार कर दीजिएगा। जांच का तो सबसे पहले हमने स्वागत किया। ऐसी 50 जांचें चल रही हैं हमारे 62 स्वागत भी करेंगे, भरोसा भी नहीं करेंगे सर्वेश जी, लेकिन गुजरात पहुंच जाएंगे। आप ये समझिए, राम मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ, कौन सीबीआई गई? आप बताइए। जिनको 11 लाख करोड़ का वेवअप हो गया उनके यहाँ कब सीबीआई गई? आप बताइए। मुकुल राय क्या कब गई? बताइए। राजनीति में सुचिता लाने की बात की थी आपने, ईमानदार का तमगा दे रहे हैं, लेकिन सवालों से क्यों बच रहे हैं सतीश जी? सवालों, आप अपनी बात पूरी कर लें जल्दी से, फिर मैं इनसे जवाब ले रही हूँ। सतीश जी बात पूरी करें। हाँ ऋतु जी, मैं आपको भी डिबेट में शामिल करूंगी फिलहाल, क्योंकि यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसलिए इनसे प्रतिक्रिया ले ली जाए जी। कविता जी, आम आदमी पार्टी के मिश्रा जी कह रहे हैं, अभी ये पूरे भारत भ्रमण पे निकल गए हैं अपने बयानों को लेकर के। दिल्ली पे बोले, आप मजबूती से बोलिए, ईमानदार नीति थी, कोई पैसा नहीं बढ़ाया, शराब पीने की उम्र कम नहीं की, जोनों में नहीं बांटा, सिंडिकेट में नहीं बांटा, लॉटरी सिस्टम के बजाय हमने दूसरे तरीके से शराब बांटी गई है, रिन्यूअल फीस जो लेनी थी वो क्यों माफ की गई। जितने सवाल है इस पर क्यों नहीं फोकस होकर आप बोल रहे हैं? आप क्यों इधर उधर जा रहे हैं? आप केवल शराब नीति का जो घोटाला है जिसको लेकर आप पे मामला दर्ज हुआ है, जिसके आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया हैं, इस मुद्दे से क्यों बच रहे हैं? आप बोलिए, हम पाक साफ हैं, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी अभी तक सत्येंद्र जैन को भी पाक साफ बता रही थी। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो राष्ट्रभक्त हैं, मगर जब कंपनियों का ट्रांजैक्शन सब कुछ आ गया तो उसके बाद आपके जो आरोप है सीबीआई के एफआईआर में थे नहीं, इसलिए मिश्रा जी मुद्दे पे बोलिए। आप लेटरल एंट्री क्यों नहीं ले रहे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे सीबीआई में? मुद्दे पे बोलिए। अगर आपके पास इतनी जानकारी थी तो सीबीआई को दिया क्यों नहीं? सीबीआई के एफआईआर में तो एक भी तथ्य नहीं जिसकी बात कर रहे हैं आप। जो मीडिया में खबरें हैं वही आपका भी ज्ञान है, हमारा मीडिया में नहीं। सीबीआई को क्यों नहीं दी? सीबीआई तो केंद्र सरकार के पास है, ये बताइए।
सीबीआई के एफआईआर में क्यों नहीं क्यों शराब नहीं नीति है? पे बोलो भाई, शराब नीति पे, उसी शराब नीति पे एफआईआर शराब के घपले पे बोलो। पूरा देश का भ्रमण मत करो, राष्ट्र का नाम संदेश मत दीजिए। लखेड़ा जी बेईमानी की बताइए, है, आप बेईमान पार्टी लखेड़ा जी है, बताइए, आप केवल CBI अपना ज्वाइन चेहरा क्यों बचा नहीं कर रहे? रहे लेटरल हैं। एंट्री और मोदी जी आपसे ने कौन दिया है ज्वाइंट घबराएगा? सेक्रेटरी लेवल आपसे पर। गुजरात पे कौन गुजराएगा? सीबीआई में आप जैसे लोगों की आप जरूरत है, उनके एफआईआर उत्तराखंड में में कहीं से गोवा में आपका नाम आपकी जो कहीं से दुर्गति हुई लिखा है, नहीं है जो जमानत आपने नहीं बताया। बची है, वही आगे भी होगी। आपका चेहरा सीबीआई लोग आप ज्वाइन देख क्यों चुके नहीं कर हैं। रहे हैं? इतने तथ्य हैं जनता आपके पास, है, सीबीआई के पब्लिक है, एफआईआर सब में क्यों नहीं जानती है? है। सीबीआई सर्वेश जी जब कुछ है ही नहीं, कोई आधार ही नहीं है, तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? सर्वेश जी आधार ही नहीं है तो फिर घबराने की क्या जरूरत थी? फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भेज दिया गया है, और सीबीआई फिर खुद आके कहती है कि 8 लोगों के खिलाफ भेजा गया है, उनके लिए भेजा गया है, लेकिन उसमें मनीष सिसोदिया का कहीं कोई नाम नहीं है। आप स्पष्ट रूप से एक बात को समझिए। पहली बात तो हमने कहा कि ये जांच नहीं, ऐसी 4-5 और जांच करा लीजिए, लेकिन भाजपा प्रवक्ता जो बता रहे 900 करोड़ 1000 करोड़, ये सीबीआई ने अपनी एफआईआर में तो सिर्फ 1 करोड़ का जिक्र किया है, वो भी अननोन सोर्सेज से रहा है। तो पहली बात तो अपने प्रवक्ता महोदय से कहिए कि मोदी जी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे सीबीआई में लेटरल एंट्री दिया है, पहले लेटरल एंट्री से सीबीआई ज्वाइन करे। सीबीआई में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। जिसने फोन किया, दूसरी बात, ऋतु जी आप भी आ जाइए, ऋतु जी आप भी आ जाइए डिबेट में मुख्यमंत्री बना देंगे, आप यहाँ जाइए जी, क्योंकि कांग्रेस अब भी अपनी सियासी जमीन खोज रही है, इसलिए आपको भी मुद्दा मिल गया आम आदमी पार्टी। इसीलिए मैंने देखा किस तरीके से अब आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। भ्रष्टाचार के इल्जाम तो यहां पर भी लगे हुए हैं, फिर वहां पर उसको लेकर इतना जबरदस्त हो हल्ला क्यों? क्या कोई रणनीति है ऋतु जी? कविता जी, हम आज से नहीं, हम शुरू से ही इनकी शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। ये तो भाजपा वाले कानों में तेल डाल के बैठे हुए थे। इनके जो है 7 सांसद, उनकी आवाज नहीं निकली, 3 मेयर, उनकी आवाज नहीं निकली, इनके विधायकों की आवाज नहीं निकली, इनके किसी पार्टी अध्यक्ष की आवाज नहीं निकली। और ये आज जो ये शूरवीर बनकर ये जो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो मामला तो हम पहले उठा चुके थे। और सत्य जी से पूछना चाहती हूँ कि इतने ही बेखौफ है, इतने ही लीडर है, तो इतना नाटक क्यों? क्या आज महाराणा प्रताप की शरण लेनी पड़ गई आपको? महाराणा प्रताप शराब के मुद्दे पर आज महाराणा प्रताप को नाटक लगते हैं ऋतु जी महाराणा प्रताप क्या अरे नाटक है? शर्म आनी चाहिए ये आपको। शराब, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ये शराब नीति नहीं है, गुजरात के चुनाव है, जिसमें कांग्रेस को भी अपनी हालत पता चल गई है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गई है। जब वहां पे शिक्षा, चिकित्सा और अच्छी सड़कों और अच्छे प्रशासन की बात होने लगी है, तब ये ईडी, तब आपको अभी आपको ईडी और सीबीआई ठीक लग रही है। अभी सोनिया जी को जब नोटिस गई थी तो छाती पीट रहे थे आप। गुजरात में आम आदमी पार्टी के जाते ही, गुजरात में ये कांग्रेस और बीजेपी वाले जिस तरीके से कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के जाते ही आप लोगों को, आप दोनों मिल गए हो। और ये अच्छा, मिल गए हैं, ये तो आपके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन क्या कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई है? सतीश जी, गुजरात सतीश में जी, जिस तरीके आपसे से हालात है, कविता जी, जब आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था, अन्ना को धोखा देके ये इन्होंने प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, प्रोफेसर आनंद, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान, एक लंबी श्रृंखला, आशुतोष, सबको हटा के केवल ये 2 लोग थे। उस समय उन्होंने दिल्ली में पोस्टर लगाया ऑटो पे, भ्रष्ट और ईमानदार। भ्रष्ट में शीला दीक्षित जी का लगाया, ईमानदार में केजरीवाल जी का दिखाया, और बाद में उन्हीं के साथ सरकार बना ली। इनकी विश्वसनीयता, ये नया भारत बनाएंगे। ये जिन्होंने कहा सरकारी बंगला नहीं लेंगे, वहां करोड़ों का स्विमिंग पूल बन रहा है। इनकी किस बात पर भरोसा किया जाए? आम आदमी तो ठगा हुआ है, झूठी झूठी घोषणाएं। और इन्होंने जी ऋतु जी पूछे सवाल, सतीश जी से एक सवाल है, पूछे। सोम बिस्लरी प्राइवेट लिमिटेड पे आप क्या कहेंगे, जो आपने चंदा लिया और उसका नाम जो है फाइल में शामिल नहीं किया? इसका जवाब दीजिए आप, क्या है? और आप जो है माफिया में लगातार इनके साथ मिले हुए थे, इसीलिए आपने कार्रवाई नहीं करी, आपके सांसदों ने जो है बात सुनी नहीं, और अब जब बिल्कुल सर के ऊपर से पानी गुजर गया, जब एफआईआर हो गई, तब आप जाके यहाँ पे शूरवीर बन गए कि हमने ये किया, हमने वो किया। आप ये बताइए, शराब में तो आप मिले हुए थे, आप और केजरीवाल जी की शराब नीति में आप दोनों की मिली भगत थी, आप भी चंदा लेते रहे, आपने भी जो है टेंडर दिलवाया और केजरीवाल जी ने भी दिलवाया, आप लोगों की तो मिली भगत है ये। आप कैसे इतने
इनके ऊपर भी जाकर रुके अगर आप देखिए, ये कविता जी, पब्लिक है, सब जानती है, जो दोषी है दिल्ली उनको की शराब बेनकाब होना नीति- पड़ेगा, उनको हम बेनकाब करेंगे। सतीश जी, लगता है अब अगली बारी आप ही की, अगर जिस तरीके से रितु जी कह रही हैं कि कविता आने जी। वाले वक्त में यहां पर भी कुछ और घोटाला हो सकता है। दिल्ली की शराब नीति दिल्ली सरकार के अधीन है, जिसे केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार तय करती है। जो पुरानी परंपरागत आबकारी नीति थी, कविता जी इसको ध्यान से मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, उसमें उस नीति को पूरा पलटा। 25 साल शराब पीने की आयु थी, इस सरकार ने 21 साल कर दी। इन्होंने जोन में बांट दिया और 16 लोगों को 2-2 जोन देके 32 जोन में पूरे ठेके दे दिए। सतीश जी, और मुद्दा उसके क्यों अलावा भटका रहे हैं आप? इन्होंने रिन्यूअल मनी जो 10% अरे बढ़ाई। आप मुद्दे पर आइए ना, आप मुझे ये बताइए, मुद्दा नहीं भटका जिस रहे। कंपनी से आप जिस कंपनी से चंदा लेते रहे, उस कंपनी का नाम एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं है, जबकि आपने उसको जोन 13 में जो है ठेके दिलवाए हैं। दिल्ली की शराब आप- नीति से मेरी मुझे बहन बताओ, हमारा आप कोई दीजिए। लेना देना नहीं आप है। लोग- आप केजरीवाल जी अरे अपने पुराने आप पार्टनर से सवाल 2020 पूछे, में आपके सुनिए, पुराने सरकार सतीश चलाने जी, का आपका अनुभव है, आप सतीश इनसे जी, पूछिए। आप तैयारी सतीश जी, करके आइए कि राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है, इसमें अरे हमारी मैं कोई सतीश जी, भूमिका नहीं है। मैं तो पूरी चंदा तैयारी किसने मैं बता दिया, दे रहा हूं। कहाँ मैं दिया, किसको बाकायदा दिया, प्रूफ के साथ आप आई इनके हूं। मुद्दे मैं पर कविता बता जी, दीजिए। मुझे एक वक्त दीजिए, मैं बता देता हूं इनका कहाँ लेना देना है। मैं बाकायदा प्रूफ ये- के साथ आई हूं। कविता जी, आपने मुझे 2020 1 मिनट दीजिए, मैं बता दूंगा कैसे लेना देना है। चंदा लिया, आप शराब उसके नीति पे एवज बोलो। क्या आपने उसको FIR सर्वेश जी, उसका नाम सर्वेश मैं जी, इसी शराब मुद्दे पे नीति पे बोलो, समझा दे रहा शराब हूं पे आपको बोलो, कैसे लेना इधर देना उधर है। मत बोलो। जी सर्वेश जी, हाँ, बताइए ये शराब 25 नीति से पर। 21 साल किसने किया? पहली बात तो एक समझिए कि 30 साल सतीश जी के पास जवाब नहीं 25 है। साल से दिल्ली 21 जी किसने के पास किया? जवाब नीति है, नहीं है। 30 साल पुरानी नीति थी। मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ 1 मिनट। 30 साल पुरानी ये नीति थी। भाजपा और कांग्रेस वाले मिलके ये दुकानें चलाते थे। हमने इन्हीं दुकानों से 4000 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू टारगेट किया और 10,000 करोड़ का टारगेट किया। इन लोगों ने योजनाओं को सफल करने के लिए, क्योंकि इनके दुकानें बंद हो अब गई। देखिए, अब तो ये मुझे बोलने हमने दीजिए, जो 10 सेकंड का किया, मौका दीजिए। हमने जो अगर किया, अगर आपने 10,000 आप अरे, ज्यादा इतना राजस्व बढ़िया ले तो रहे सर्वेश थे, जी तो वापस क्यों ले ली? आप ज्यादा राजस्व ले रहे थे तो नीति वापस क्यों ली? नीति वापस क्यों आप ली? पीछे क्यों आए? इनको कैसे आप बैक फुट पे क्यों आए? रितु जी, एक मिनट अरे भाई, शोर में जब मुद्दा ज्यादा गायब हो जाएगा राजस्व आ रितु रहा जी। था तो आपने नुकसान क्यों किया? इन्हीं की नीति समझा दे रहा हूँ कैसे लेना देना है। जी बताइए। उसके बाद से हमने जब किया 10,000 करोड़ का हमने रेवेन्यू टारगेट किया। हमने कहा कि ये बहुत कम फीस है। हमने टारगेट किया, हमने जितनी दुकानें उस निकाली उस नई पॉलिसी में, एलजी ने बिना बताए 100% से 60% दुकानें कर दी। पूरी भाजपा लग गई इस नीति को असफल कराने में, अधिकारियों को डराने में, ईडी का छापा मारने में। हमने कहा चलो अभी पुरानी पॉलिसी रोल बैक कर देते। एक दो इसकी प्रो गवर्नेंस की बहुत अच्छी पॉलिसी सिर्फ इन लोगों के बखेड़े की वजह से कर दी है। दूसरा जवाब मैं देता हूँ, आपको पता है सर्वेश जी, केवल एक सवाल। राजनीति उत्तर प्रदेश में, मैं बीजेपी के 4 ऐसे प्रदेश हैं अगर- जहां 20% का भारतीय रेवेन्यू सर्वेश जी, जनता खराब पार्टी है के सरकार प्रति का। आपका एक इतना सवाल, वो है। सर्वेश 20% जी। का रेवेन्यू खराब से है। हरियाणा में एज की बात है, आप दिल्ली से लगे नोएडा चले जाइए, 21 साल की एज है। गुड़गांव चले जाइए, हरियाणा 21 साल की एज है। इन भाजपाइयों का शर्म नहीं तो आता है? सर्वेश जी, बिल्कुल यही नहीं, करना था। बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अगली बार आप पेपर लेकर आइए, जी केवल दिल्ली में है और उत्तर 24 प्रदेश में घंटे शराब की किया है, दुकानें खोलने का बैंकिंग- लाइसेंस और बैंकिंग पाप आप लोगों ने यूपी में किया कितनी है? 24 अरे घंटे आपके लिए आपने कहा जाता है एयरपोर्ट पर सर्वेश जी, दिल्ली में कई आपके लिए स्थानों पर कहा 24 जाता घंटे है। शराब की आम दुकानें आदमी के खोली। हित में आप काम कर रहे थे। बोलने दीजिए कविता जी। रितु जी बोलिए, रितु जी जल्दी से। सर्वेश जी क्यों आप, सर्वेश जी आपके पास कुछ बोलने को है नहीं, क्यों? कब तक बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? कब तक आप डिफेंस करते रहेंगे? आप मान लीजिए अभी कि आपने ईडी वाले गलती सोनिया करी जी है। क्या और चाह रहे हैं? आप- ज्यादा आप ये इंतजार मत बताइए करिए, ना, अभी छाती मेरे को- पीटेंगे। आप- हम छाती आप नहीं सोनिया पीट जी रहे। का नाम ना अभी लीजिए। ईडी वाले सोनिया पहुंचेंगे, जी की आपको बात छाती मत पीटनी कीजिए। पड़ेगी, माफ परेशान मत करना। होइए। आप ये बताइए ईडी वाले मुझे राहुल गांधी कि जी और सोनिया गांधी जी के प्रेम क्या जी, है? यही पूरी विडंबना कांग्रेस होती है छाती वरिष्ठ पीट पत्रकार रही है। आप हैं, आपका दशकों का अनुभव है। जब इस तरह से कोई डिबेट होती है, देखिए तीन बड़ी पार्टियां हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से एक जो गोरिल्ला टैक्टिक्स का हम जिक्र करते हैं, गोरिल्ला टैक्टिक्स का हम लगातार जिक्र करते हैं कि जब आप पर कोई चीज आए और आपको जवाब देना हो तो आप उसको डिफ्लेक्ट कर दीजिए, डाइवर्ट कर दीजिए या फिर बम फेंकिए और भाग जाइए। कुछ ऐसे ही आपको नजर आया आज? बिल्कुल कविता जी, जो मसला है जी। देखिए उन्हीं पार्टियों के बयानों में देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है विरोधाभास। शराब तो मसला है ही नहीं। मसला तो मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार को टॉपल करना है और उनको मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर है। और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मसला तो गुजरात का चुनाव है। हाँ, और यानी बीजेपी देश बड़ा नहीं है, चुनाव बड़ा है।
चुनाव प्राथमिकता है, इसलिए गुजरात से वहां पर जाकर उसको मुद्दा बनाकर और वहां से कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश, और इस बीच बीजेपी यही कोशिश कि कहीं ना कहीं दबाव बना जाए। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात में किस तरीके से चुनाव को लेकर अब ऑफर की बात सामने आ रही है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल गुजरात में चुनाव होना है और इसको लेकर जिस तरीके से तेजी से समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, उन सब को लेकर देखिए खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अब मैं जल्दी से रुक करना चाहूंगी सर्वेश जी का। सर्वेश जी, फोन कॉल की बात हो रही थी, इधर सीबीआई का दबाव भी है, इन सब के बीच इतने दबाव में पार्टी गुजरात में क्या करेगी? गुजरात का जो 22 साल का एक फेक मॉडल है, इसको हम लेकर जा रहे हैं। 22 साल में गुजरात में नकली शराब का कारोबार सिर्फ 10,000 करोड़ का है। आपको घर घर शराब की होम डिलीवरी हो जाएगी। अभी 100 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई, एक ईडी सीबीआई की जांच नहीं। गुजरात में एजुकेशन की हालत बद से बदतर है। अभी लिटरेसी रेट पे पूरे देश से उनकी ग्रोथ रेट कम है। फेक मॉडल 2014 में पूरे देश को दिखाया गया, यानी चुनाव एजेंडा है पार्टी का। खुल गया कि 2019 के चुनाव एजेंडा है सर्वेश जी, पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार है, तभी तो हमने कहा गुजरात में जहरीली शराब पीने से 100 लोग सीबीआई की जांच के अगर नतीजे सामने आते हैं तो मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे देंगे। हमारी एकदम सीधा सा स्पष्ट है, इसमें कौन सी बात है। हमारी पार्टी आप समझते हो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी आपने देखा है किस तरीके से और लोगों पे कार्रवाई कर रही है। इनकी ये दूसरी बात क्या है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां सिर्फ एक तरफा विपक्ष के लोगों पे क्यों होती है। वो शुभेंदु अधिकारी जिनका जिक्र करते थे, उनको इन्होंने विपक्ष का नेता बना दिया, जिन पे ये लगातार लगे हुए थे कि शारदा चिट फंड घोटाले में पीएमएलए कर दिया था, ईडी का केस कर दिया था। हेमंत विश्वकर्मा के खिलाफ गजब सर्वेश जी, तैयारी के साथ आए, पन्ना हटा दिया जाए तो तैयारी अधूरी रह जाएगी। आम आदमी पार्टी की भी ऐसी तैयारी? आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ है कि हम इस देश को नंबर 1 बनाने की मुहिम में लगे रहेंगे। एक तरफा कार्रवाई जो भी ईडी और सीबीआई से लोग कर रहे हैं, इससे हम डरेंगे नहीं। गुजरात का चुनाव है जिसकी वजह से आपको कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए दिख रहे हैं। अगर इस तरीके से ये शराब नीति के खिलाफ होते तो गुजरात में तो शराब नीति ही नहीं है, वहां 10,000 करोड़ का अवैध धंधा कैसे चलता है। 100 लोग अभी वहां पे जहरीली शराब से मर गए। वहां पे इनका प्रधान बार बार चिट्ठी लिख रहा है कि कुछ नेताओं और अधिकारियों से मिली भगत होके जहरीली शराब बनाई जा रही है, नकली शराब बनाई जा रही है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई 3 महीने के बीच में? उसके बाद सर्वेश जी, यही कहा जाता है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, आप अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं, दूसरों पर आप इल्जाम लगाते हैं, जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप इसी तरीके से काउंटर क्वेश्चंस करते हैं और कहीं ना कहीं उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी का भी आपने पंजाब में देखा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कैसे भ्रष्टाचार का मामला आया और पार्टी ने खुद उन्हें हटाया। पार्टी ने खुद उन्हें सिर्फ हटाया ही नहीं, उन्हें गिरफ्तार भी कराया। यही तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर मनीष सिसोदिया पर जो जांच है वो नतीजों तक पहुंच जाती है और ये तय हो जाता है कि हाँ वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो सिर्फ किनारा ही कर लीजिएगा या फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? पद तो जाएगा उनका, पद तो जाएगा। अगर ऐसा होता है समझ लीजिए कि ये इस देश की खुशकिस्मती है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के बीच में मनीष सिसोदिया जैसा एक अच्छा और ईमानदार शिक्षा मंत्री इस देश को मिला है, जिसके काम की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स में करता है। तो इस देश की खुशकिस्मती है कि आज 75 साल के बाद शिक्षा और चिकित्सा को भारतीय राजनीति के प्रमुख, लेकिन बात शिक्षा की नहीं शराब की हो रही थी सर्वेश जी, शराब की बात हो रही थी, शिक्षा को लेकर घोटाला नहीं हुआ है। गुजरात में 10,000 करोड़ की अवैध शराब पकड़ लेते। अरे आप गुजरात पहुंच गए, अभी चुनाव दूर है, अभी तारीख भी नहीं आई है। मैंने आपको कहा, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। भाजपा के जितने प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, इनकी जो सीबीआई है, जो बीजेपी की सीबीआई है, बीजेपी की सीबीआई यही दिक्कत है। बीजेपी की सीबीआई ये दिक्कत है उसके सर्वेश जी, ये फिर दिक्कत है। आपको लगता है ये दिक्कत है? आप स्वागत भी कीजिएगा और उसके बाद कह दीजिएगा कि इन्होंने भेजा है। इन्होंने भेजा है। आप बोल रहे हैं बीजेपी ने भेजा है। राम मंदिर पे जब सतीश जी, आप लोगों ने सीबीआई को भेजा है। भ्रष्टाचार हो रहा तो सर्वेश जी कह रहे हैं आपने सीबीआई को भेजा, इधर कॉल भी करवा रहे हैं, उधर सीबीआई को भी भेज रहे हैं।
ये पढ़े लिखों की पार्टी होने का दावा करते हैं, मगर एक ही पेज लेके सारे प्रवक्ता सुबह शाम तक पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। और ये बीजेपी के सीबीआई बोल रहे हैं, ये मोदी जी को भी बीजेपी का प्रधानमंत्री बताते हैं। आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है, जब कोरोना पे बैठक होती है और बड़े स्क्रीन पे सारे देश के मुख्यमंत्री जुड़े होते हैं, तो किस तरीके से अंगड़ाई लेना, जमाई लेना, अपने और काम करने लग जाना, किस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल करते हैं। इनका शिष्टाचार ये सिखाएंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का कहाँ कितना व्यापार हो रहा है, किस राज्य में कितना हो रहा है, आप यहाँ बताएं। आपने लॉटरी सिस्टम से क्यों नहीं किया, आपने सिंडिकेट से क्यों किया, आपने सिंडिकेट से शराब क्यों बिकाई। आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया क्यों महाराणा प्रताप के पीछे छुप रहे हैं। की जरूरत है आज भारतीय जनता पार्टी मुझे बोल दीजिए। सर्वेश जी मुझे क्या बोल राजपूतों के दीजिए। आप वोटों बोलिए। के लिए वोट की राजनीति हो रही है क्या? महाराणा नहीं, प्रताप के गोली पीछे मारो वालों छुपने से का इल्जाम कराते लग रहा है हैं, आप जो पर। गोली मारने की बात करते हैं, ये सर्वेश शिष्टाचार जी। हमें सिखा रहे हैं। अरे सर्वेश सर्वेश जी, आप बताइए ना, आप जो शिक्षा को जो है नंबर 1 बनाने चले थे, कहाँ आप शराब को नंबर 1 बना दिया आपने? पूरे दिल्ली को जो है नशे में डुबा दिया। आप तो शिक्षा की नीति पे चलने वाले थे ना, तो ये शराब का ये क्या हिडन एजेंडा था क्या आपका, कि पीछे शराब का? और वो तो हम तो सोच रहे थे कि आप पंजाब में करोगे, आपने तो दिल्ली को डुबो दिया। हमें तो खतरा है कि आप पंजाब के साथ क्या करने वाले हो। हम सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, हम इस पूरे देश को नंबर 1 बनाएंगे। 75 साल में भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरीके से लूट के रखा है, अरे 75 सालों में 75% की साक्षरता दर नहीं है जिस देश की, हम अरे अपने इस आपके देश पास को नंबर 1 बनाएंगे। करने को, जब आपके पास हम डिफेंस नंबर 1 नहीं होता बनाएंगे, बात करने को, हम तो बनाएंगे। आप 75 इसी साल की दिल्ली बात में करने लग जाते हो। जब ये क्या कांग्रेस की कर रहे हो सरकार सर्वेश थी, जी? सरकारी स्कूलों में आपके पास बच्चे जब जाते बात नहीं थे। करने का अब 3.5 आप लाख मुझे ये बच्चे, बताइए, आपके पास 15 जवाब लाख है से इस बात का? 18 लाख बच्चे कि हो गए आप तो बच्चे शिक्षा सरकारी शराब स्कूलों में शराब पढ़ते हैं। शिक्षा शराब आप शिक्षा दिल्ली में शराब शिक्षा शराब से सर्वेश जी, बना दिया शराब की आपने। बात हो रही है, शिक्षा की नहीं। कोरोना काल में जो कविता जी, एक मिनट, कोरोना नहीं। काल में जब लोग दम तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन के लिए जो है हाहाकार मचा हुआ था, मैं बोलूं? जब ये शराब की नीतियां बदल रहे थे। आ रही हूं सतीश तब जी, ये आपके जो है पास एक मिनट। 25 साल से उम्र कम करके 21 कर रहे थे, तो ड्राई डे कांग्रेस के राज्यों में 21 ही है मैडम। कर रहे थे, कांग्रेस, आपके कर रहे कांग्रेस थे। वाले में और ये राजस्थान चले कैसा- जाइए, राजस्थान चले ये जाइए, कविता जी, राजस्थान चले कविता जाइए। जी, ठीक है, गुजरात से ये निकलेंगे, शिक्षा राजस्थान में चले जाएंगे। सर्वेश जी समझ गए, अपनी पार्टी वाले समझ गए। अपनी डिबेट पार्टी का वाले नंबर 1 मॉडल है। आपका भी है। ये डिबेट का नंबर 1 शो है, पब्लिक है, सब जानती है, और आपका डिबेट का नंबर 1 मॉडल यही है। अगर बीजेपी सवाल पूछेगी तो हम गुजरात चले जाएंगे, और अगर कांग्रेस सवाल पूछेगी तो हम राजस्थान चले जाएंगे। लेकिन आपसे सवाल करना होगा तो जवाब लेने के लिए मैं कहां जाऊं? अभी मैं कहां चली केजरीवाल का जाऊं? शिष्टाचार, केजरीवाल की जमाई, कोरोना, सबकी चर्चा हो गई कविता जी, ये आपको नहीं दिख रहा है? ऋतु जी ने कोरोना की कर दी, शिक्षा की इन्होंने कर दी, बदतर हालत हो रही है, वो केजरीवाल जी की जमाई अरे की चर्चा कर रही है। मुद्दा आज का मुद्दा का आप विषय से भटक रहे हैं। सतीश जी, आप क्या मैं कह रहे एकदम नहीं थे? भटक आप रहा क्या हूं। कह रहे आप थे? समझिए, कविता मैं जी, आप स्पष्ट मुझे रूप वो से 1 मिनट का टाइम देंगी? कविता जी प्लीज। बोलिए ऋतु जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं इनसे पूरे ये देश पूछना में- चाहती हूँ कि इतनी क्या बौखलाहट है, जब ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, तो ठीक है ना, जांच सामने आने दीजिए, वो उसमें जब सब नतीजे आ जाएंगे। कभी इतने भुगताए हुए क्यों हैं? कभी ये महाराणा प्रताप की शरण ले रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसका वाले जवाब हमें देता हूं। बुला रहे हैं। ये इतने ज्यादा, ये रोज की रोज नया कोई ड्रामा जो है, जैसे फिल्म चला रहे हैं, रोज नया एपिसोड लेके आते हैं। ये क्या कहानी है? ये हमें समझ नहीं आई। अगर आप सच्चे हो तो फिर इतने भुगताए हुए क्यों हो? क्या बौखलाहट किस बात की है? महाराणा प्रताप, ठीक है सतीश जी, जल्दी से आप भी बोल दीजिए, कविता- फिर आप दोनों के सवालों का जवाब देंगे। सतीश जी, जल्दी से आप भी सवाल पूछिए, फिर सर्वेश जी के पास जा रही हूं। प्रेम जी बहुत वक्त से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, फिर मुझे उनके पास भी पहुंचना। कविता जी, ये रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है। देश में फ्री वैक्सीन, फ्री राशन दी जा रही है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। इनकी स्कीम है, ये इनका माइंडसेट है। और जहां तक ये महाराणा प्रताप के पीछे छुपने की बात कर रहे हैं, आज महाराणा प्रताप याद आ गए। जब ये शाहीन बाग में थे तब ये किसके साथ खड़े थे? जब इनका ताहिर हुसैन दिल्ली में दंगे कर रहा था तब ये किसके साथ खड़े थे? अपनी सुविधा से महाराणा प्रताप को आगे कर दो ताकि आपके राजपूत आपके साथ खड़े उठ जाए। आपका चेहरा बेनकाब है,
आपकी जितनी भी आपने दलाली की, अरे आज तो हमने आरोप लगाया, आप जवाब दीजिए। ओबेरॉय होटल में मनीष सिसोदिया जी शराब माफियाओं के साथ बैठक करते हैं, प्रत्येक जोन में 3 करोड़ रुपए लेने की बात करते हैं और प्रत्येक दुकान से कमीशन बढ़ा देते हैं, 2 का 12 कर दीजिए और 3 लाख रुपए मुझे दीजिए। हमने आरोप लगाया है और आपकी हमारे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप नाम खोलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किससे आपने फोन किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसको फोन किया, किस व्यक्ति ने फोन किया, आप बताइए। अगर हिम्मत है तो ये राजस्थान, गुजरात, देश के नाम संदेश, भारत नंबर 1 बनाना ये छोड़िए, ये देश वाले कर लेंगे। सतीश जी आप बताइए ना, आप बताइए सतीश जी, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? बहुत गंभीर इल्जाम लगाया, अगर वाकई फोन कॉल नहीं किया तो क्या मानहानि का कोई केस किया जाएगा पार्टी की तरफ से? सतीश मैं जी दोनों लोग, मैं पहले हम कह रहे हैं आम आदमी पार्टी इतनी चरित्रवान पार्टी, ये रुकेंगे। इनके पास अगर कोई मुद्दा होता ये तिल का ताड़ बनाते। इनको केवल ऐसा है कि पत्थर मारना और भाग जाना, झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये सोचते जनता का। अरे 3 स्कूलों में टाइल्स लगा दी, शिक्षा का मॉडल हो गया। आपके मोहल्ला क्लिनिकों की हालत है, एस्प्रिन नहीं मिलती है, आपने उसको ठीक है सतीश जी, वो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो चुकी है। ठीक है 24 घंटे का वक्त दिया था गौरव भाटिया ने। क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे अब? सर्वेश जी जवाब देंगे? पहले अनुराग ठाकुर सामने आए थे, 24 घंटे का वक्त दिया था, उसके बाद अब मियाद बढ़ा दी गई है 24 घंटे के लिए। गौरव भाटिया सवाल पूछ रहे थे, बीजेपी सवाल पूछ रही है, देश जवाब जानना चाहता है। क्या अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे? या सीबीआई की रेड भी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो और हम जवाब भी इन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दें। आप दोनों स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, पहले दोनों लोगों के जवाब बता दो, थोड़ा आंकड़ों पे आप सुन लीजिएगा। पहली बात तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ताओं को अगर इतनी बातें मालूम है तो इन्होंने सीबीआई को क्यों नहीं बताई, सीबीआई के एफआईआर में क्यों नहीं आ पाई है? दूसरी, पहला जवाब, इसके बाद ऋतु जी का देता हूं कि आखिर क्यों हम बोल रहे हैं। उसकी एक वजह है कि देखिए, सरकार एक तय समय के लिए चुनी जाती है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी दिल्ली रोजाना स्कूलों की विजिट करते हैं, स्वास्थ्य क्या इस समय काम देख रहे हैं, तो हमारे सरकारी काम में इन सब फालतू के कामों से बाधा पहुंचती है। हमने तो जांच का स्वागत किया और हमने कहा आप जांच करिए, और हम पूरा पक्ष रख रहे हैं कि इनकी वजह शराब नीति नहीं है, इनका गुजरात का चुनाव है। जो हम गुजरात में चले गए तो कांग्रेस भाजपा वाले मिलके इस तरीके से कर रहे हैं। स्वागत करने के साथ ही उन्होंने पहले कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर उन्होंने कहा लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है, फिर ये कम था तो उन्होंने कहा बीजेपी ने ऑफर दे दिया कि पार्टी छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ तो सारे केस खत्म कर दिए जाएंगे। अब एक के बाद एक नैरेटिव तो हर दिन के साथ आप सेट कर रहे हैं। ये सभी पार्टियों के साथ करते हैं। वो आम आदमी पार्टी है जो इनसे डरती नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो इनके अटैची पे खरीदे नहीं जाते हैं, नहीं तो ये सरकारों बदलने का एक नया लोकतंत्र इन्होंने शुरू किया है। और दूसरा जिक्र मैं कविता जी कर दूंगा, जो अभी लखेड़ा जी बहुत ही स्पष्ट कर रहे थे, पूरे देश को जानना चाहिए। 4 बड़ी सरकारों का मैं जिक्र कर रहा हूं, रेवड़ी और बेवड़ी जैसा ये जिक्र कर रहे थे, इनको मैं बता दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में शराब से 20.9% का रेवेन्यू सरकार को मिलता है, कर्नाटक में 19% मिलता है, हरियाणा में 14% मिलता है, मध्य प्रदेश में 19% मिलता है। बेवड़ी सरकार कार्टेल से क्या मतलब है? ये पहले बताएं, क्यों बिना लॉटरी के शराब बेची, क्यों माफिया के गोद में खेलते रहे, क्यों माफिया से पैसा लेते रहे, क्यों माफिया से मुलाकात करते रहे, इस पे नहीं बोलेंगे। आप ज्ञान मत दीजिए देश को, आप देश को ज्ञान मत दीजिए, आप मुद्दे पाइए, आप मेरी बात सुनिए, आप मुद्दे पाइए। सतीश जी एक मिनट, जब इनको आंकड़े, सर्वेश जी अलग तरह की राजनीति करने आप आए थे, राजनीति में स्वच्छता लाने की आप बात कर रहे थे, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा है, जवाबदेही आपकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसलिए जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो मैं कहूंगी कि आप उत्तर प्रदेश मत जाइए, आप भूल जाइए, आप गुजरात मत जाइए, आप भूल जाइए, आप राजस्थान मत जाइए, आप भूल जाइए। हम दिल्ली की बात करेंगे कि दिल्ली को कैसे बेहतर किया, क्यों शराब पीने की उम्र आपने घटाई, ठेके जब दिए तो किस तरह की बात सामने आ रही है, जो घालमेल की बात हो रही है। जब नतीजे सामने आएंगे और जब ये साफ हो जाएगा कि हुआ क्या था, तो उसके बाद क्या पार्टी तब भी मनीष सिसोदिया के साथ ऐसी ही खड़ी नजर आएगी, या फिर जिस तरह से सत्येंद्र जैन जेल में चले गए तो उसके बाद भूल गई पार्टी उनको, इसी तरह की तस्वीर यहां पर भी होगी? ये कहीं भूल नहीं गई। और जैन साहब के पास, इनके पास पूछिए, कोई भी आरोप सब उनके निराधार हैं और इनका ये ट्रेंड चला पड़ा है। ईडी और सीबीआई से किसे भी गिरफ्तार कर लीजिए, 1 घंटा होने वाला है, ट्रेंड चला पड़ा है।
कविता हाँ, जी ऋतु जी, से सवाल 1 है घंटे से आप कि एक ही यही बात है कर रहे हैं, आप 4 लाइन रट के आए हैं क्या? नहीं, कविता आपको जी, लग रहा है? इनसे- नहीं, आप मान कविता रही जी हैं से ये कि पूछिए, ये मुकुल राय वही पहले भ्रष्टाचारी थे, अब ईमानदार हो गए बीजेपी ये में वही आके। ईमानदार पार्टी है ना कि जिसपे नहीं, आप इल्जाम मान लगते रही है हैं जो हेमंत इस्तीफा विश्व शर्मा मांगती है। ईमानदार हो गए अब आके? ऐसे ये वही दर्जनों नाम ईमानदार गिनाए जा पार्टी सकते है कोई हैं ना? जो ईमानदार पहले नहीं हुआ है, कोई दूसरी ईमानदार पार्टियों नहीं में हुआ थे है। और लेकिन बीजेपी हम में बात आते कर रहे हैं ईमानदार देश हो की गए। सबसे ईमानदार पार्टी जो खुद को तमगा दे रही है, आम आदमी पार्टी की, जिसके आसपास कोई पार्टी ठहर नहीं सकती आपके मुताबिक। कट्टर ईमानदार कविता पार्टी जी, की मैं बात कर रही हूँ। सर्वेश जी, जवाब कविता नहीं जी, सोचिए, सर्वेश जी, एकदम आपके आप ऊपर कह रही हैं, मैं आपके सहमत ऊपर हूं। 130 करोड़ आप भारतीयों वही- के उम्मीदों का वजन कितना जबरदस्त है। ऋतु जी जल्दी से बात पूरी करिए। इसीलिए हम दिल्ली के साथ साथ पूरे सर्वेश जी 130 करोड़ आप भारतीयों एक बार- की बात कर रहे हैं। आप खुद ही बोलते रहिए, इसीलिए आप हम किसी बात और कर को रहे बोलने हैं नहीं कि देते। किस तरीके से आप दिल्ली किसी और मॉडल को से बोलने नहीं दोगे। पूरी आप बीजेपी ये और पूरी बताइए, आप कांग्रेस वही घबरा पार्टी गई हो है। ना? उनको आप लगने वही लगा है कि केजरीवाल ये हो ना? पंजाब में भी चले जिसपे- गए, जिसपे गुजरात किसी में पे भी आरोप इनको लगा, बड़ा उसके जन बाद समर्थन आप है, इस्तीफा मांगते इनको हो। हिमाचल तो में आप भी बड़ा सिसोदिया जी समर्थन पे मिल रहा है, अगर आरोप इनको लगा तो हरियाणा क्यों में नहीं भी आपने मिल रहा है, इस्तीफा मांगा? इसलिए इनको दिक्कतें आपने होनी अभी शुरू तक हो इस्तीफा चुकी हैं। क्यों नहीं मांगा? मैं आपसे पूछना कविता चाहती जी, हूँ। कविता अरे जी, आप हम तो वो हो ना कि जो आप तो आरोप लगने से पहले इस्तीफा मांगने वाले थे, तभी तो सिसोदिया जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा और पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया आपने? कविता क्या- जी, क्या ऐसी सिसोदिया जी से राजधानी है? सीख लीजिए। आपके कांग्रेस के पास भी कुछ राज्य हैं और इस 75 सालों में अरे कई आप जगह हमारे स्कूलों राज्यों अस्पतालों का को बेड़ा छोड़िए, गर्क आप किया दिल्ली है, की बात उनसे कीजिए, सीख आप दिल्ली लीजिए, के बारे में उनसे बताइए। सीख लीजिए, आप सीख लीजिए दिल्ली के उनसे। बारे में बताइए कि सिसोदिया अपने जी के दूसरे ऊपर अच्छा आरोप लगते ही क्यों नहीं उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया जो आप पंजाब में वो करके आए? सोनिया गांधी जी से क्यों नहीं कह दिया आपने? वो राहुल गांधी अरे जी को ईडी आप- पहुंची थी, आप- क्यों छोड़ दिया? आप नहीं, सर्वेश सोनिया जी, गांधी आप जी ये पे बताइए, कांग्रेस आप छाती कब क्यों तक- पीट रही थी? कब तक अरे आप- सर्वेश जी, आप- ये ये पार्टियां दीपक- ऐसी थी। सोनिया जी के पीछे सर्वेश जी, ये नहीं, पार्टियां भी ऐसी थी, महाराणा तभी तो आपकी पार्टी का उदय हुआ था। बहुत कविता जी, उम्मीद मैं के आपको साथ यही आई थी बता आम रहा आदमी हूं कि ये पार्टी। जितनी कविता जी, ये इन सब ईडी और जब सीबीआई तक और जांच इस चल तरीके रही है, के क्यों नहीं मनीष जी हट गए अपने पद से? जांच सिर्फ हो दो जाती, उदाहरण मुझे क्लीन देने चिट देंगे मिल आप? जाती, उसके बाद सिर्फ वापस मुझे आ दो जाते उदाहरण हैं। देने देंगे आप? कविता जी। जी, मुझे 2 मिनट में 2 उदाहरण देने दीजिए बस। अब फिर किसी पार्टी का बात- उदाहरण हो जाएगा। कविता नहीं, जी, आपको कविता दिल्ली जी, का उदाहरण दे रहा पंजाब हूँ में और बीजेपी का दे रहा हूँ। आप चन्नी जी के दो किसी- उदाहरण ले लीजिए आप चन्नी मुझसे। जी को इन्होंने चन्नी आप- जी के किसी ऋतु रिश्तेदार जी, या दूर के कविता जी, रिश्तेदार आप पे दो कोई उदाहरण इल्जाम से समझ लगाया, लीजिएगा इन्होंने इनका जो है इनका शासन चलाने इस्तीफा का मूड मांगा क्या है। चन्नी जी से। मैं इनसे पूछना कविता जी, चाहती मुझे हूँ 2 उदाहरण देने दीजिए। जी, सिसोदिया मैं आपके जी पास कभी तक आऊंगी। बहुत इस्तीफा वक्त क्यों से नहीं प्रेम जी मांगे? इंतजार कर रहे हैं और मैं उनके पास इसलिए नहीं जा पा रही हूं क्योंकि ये देखिए, ये बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं प्रेम जी। मैं चाहती हूं कि आप भी सुने ताकि जो फाइनल कंक्लूजन है, पब्लिक है, सब जानती है। मैं चाहूंगी कि वरिष्ठ पत्रकार इसको कंक्लूड करें और फिर बताएं कि उनको समझ में क्या आ रहा है, क्या घालमेल नजर आ रहा है। ऐसा देखिए, मैं पहले भी कह रहा था जी। कि जो मुद्दा है, शराब मुद्दा नहीं है, ये बात तो आम आदमी पार्टी भी बोल रही है। चुनाव मुद्दा है, वोट और मुद्दा है। शराब अगर मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली की सड़कों पर दिखती, पहले भी दिखती, लेकिन दिखाई नहीं दी। आज जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में विरोध प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ में जो विरोध प्रदर्शन करती दिख रही है, वो प्रदर्शन दिल्ली में बीजेपी ने क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि इनको भरोसा रहता है कि सीबीआई और ईडी हमारे पास है, और सीबीआई और ईडी का जिस तरीके से लगातार पूरे देश में विरोध हुआ, उपयोग हुआ है, वो उपयोग यहां भी हो रहा है। यही तो आम आदमी पार्टी कह रही है। चाहे आप जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने यही बात कही है कि ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जो इसके सामने डर जाएगी। यही बात रखी। देखिए, कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है दिल्ली में शराब को लेकर के, लेकिन बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। इसका मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शराब इनके लिए मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है गुजरात का चुनाव। और ये दोनों, मैं ये भी कह रहा हूं कि ये दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी नॉन सीरियस ढंग से एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। गोल है गुजरात का चुनाव, ताकि कांग्रेस पार्टी कॉन्टेस्ट में न रहे। बीजेपी को चाहिए कि कांग्रेस के मुकाबले एक आम आदमी पार्टी आ जाए, इनके वोट दोनों के बटे और हम जीत करके वापस आ जाएं। ये बीजेपी का एजेंडा है। ये जानबूझ करके लड़ रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ में एफआईआर में कोई ये जिक्र तक नहीं है कि क्या आरोप है। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मनीष सिसोदिया जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि आरोप है ही नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। बीजेपी ने प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, आम आदमी पार्टी लड़ती हुई दिख रही है ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी और आम आदमी वर्सेस किया जाए, कांग्रेस को कमजोर किया जाए। ये ओवरऑल तस्वीर नजर आ रही है। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, लेकिन सर ये बताइए, आप ईडी और सीबीआई पे सवाल खड़े कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच एजेंसियां। देखिए, सवाल तो ईडी अपने आप में खड़ी कर रही है कि ईडी ने नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 3000 से ज्यादा रेड मार दिए, और उसके बाद उससे पहले कितने रेड मारे थे, कितने लोगों को कन्विक्ट किया। ईडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने, धमकाने, सरकार गिराने, इसी में किया जाता रहा है। ईडी के आंकड़े ये कहते हैं, इसलिए ईडी पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कोर्ट में लेकिन माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, परसों दरअसल हमारे साथ डिबेट में ईडी के पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने यही कहा था कि कन्विक्शन रेट 95% है, उससे ज्यादा है, दबाव डाला जरूर जाता है, लेकिन कोई भी अधिकारी अपनी जान में कभी भी किसी भी तरह का जो जांच है। क्या बात कर रहे हैं? इस कन्विक्शन रेट तो 0.5% है, कन्विक्शन रेट 0.5% है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, देखिए, अदालत में ये सामान्य प्रक्रिया है कि हम पर इल्जाम लगता है तो हमें प्रूफ नहीं करना पड़ता है कि हम बेकसूर हैं, बल्कि हम पर आरोप लगाने वाला प्रूफ करता है कि हम कसूरवार हैं। ईडी के मामले में दूसरा है, ईडी जिसके ऊपर आरोप लगा देगी उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हम बेकसूर हैं, और इसी का फायदा उठा करके किसी को भी जेल में बंद कर दिया जाता है। यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ईडी के पास है, जिसका इस्तेमाल सत्ता कर रही है। ये क्लियर देश की जनता समझ ले, अदालत से बड़ी हो गई है ईडी। इसी वजह से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है कि किसी को भी जेल में डाल दो और तब तक वो परेशान रहे जब तक कि वो अपने आप को बेकसूर लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ईडी है, अपनी जांच करेगी और जांच के बाद जो भी फाइंडिंग्स है वो अदालत के पास जाएगा। वो अपने आप में संपूर्ण जांच एजेंसी नहीं है कि वो किसी निष्कर्ष पर भी चली जाएगी और किसी को लटका भी देगी, जेल भी पहुंचा देगी। ये भी हमको समझाना पड़ेगा है, और किसी जेल में डालने का अधिकार है, और अदालत से एक्स्ट्रा सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। वो फैक्ट फाइंडिंग कर सकती है, और इस तरीके से निष्पक्ष जांच एजेंसी पर सवाल खड़े करना, ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं खड़े होंगे, सवाल खड़े होंगे, और कोर्ट में भी जाएंगे मामले। ईडी के खिलाफ गए भी थे, कोर्ट ने खारिज किया है, फिर दूसरी बार जाने की तैयारी हो रही है, सवाल खड़े होंगे। अगर ईडी का बिहेवियर हमारे नॉर्मल अदालती प्रोसीजर से अलग है तो हम सवाल भी ना खड़े करें क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सतीश जी, जवाब। प्रेम कुमार जी, जी सतीश जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कहां से आंकड़े लाते और किस तरह इन्होंने तो दिल्ली के शराब की नीति को ही बोल दिया है, कोई मामला ही नहीं है। धन्यवाद। दूसरा, ईडी ने जो मामला दर्ज किया है और जिस तरह सत्येंद्र जैन पे दर्ज किया था, जब सच्चाइयाँ सामने आई, जिस तरह आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन के मामले में चुप हो गई है, ट्रांजैक्शन सामने आया है, उनकी कंपनियों के लेन देन सामने आए हैं, अब जितने विश्लेषक उनको बचाने वाले थे वो शांत हैं। पहले ये सारे लोग चिल्लाते थे, और आज जिस तरीके का, जिस नियमों को तोड़ते फोड़ते सिंडिकेट के साथ पुराने आबकारी नियम जो पूरे देश में, उसको तोड़ फोड़ करके इन्होंने शराब माफिया की गोद में बैठ के, जब कोरोना से पूरा देश तड़प रहा था, सरकारें किसी तरीके से काम चला रही थी, तब ये गोद में बैठ के माफिया के नीतियां बना रहे थे, नीतियां पलट रहे थे, हलक हलक तक सरकार शराब पहुंचाने का आपने इंतजाम कर दिए थे, सारे नियम तोड़ दिए, 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी, उम्र कम हो जाएंगी, क्या क्या नहीं किया गया। और इसके बावजूद भी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में लोग आते हैं और पूरी क्लीन चिट देते हैं। चुनाव होता रहेगा, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, जिनका जब चुनाव है तब चुनाव लड़ा जाएगा, जो राजनीतिक विरोध आरोप प्रत्यारोप होंगे, मगर ईडी के द्वारा किए गए मामले को आप एक किनारे से वॉश आउट कर देंगे। जी रितु जी, फिर मैं आऊंगी प्रेम जी आपके पास। हाँ कविता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईडी और सीबीआई जैसे जो संस्थाएं हैं वो इस समय सरकार की फ्रंटल बनी हुई है और नाजायज जो है जांचें चल रही हैं। ये ही कारण है कि अगर ईडी या सीबीआई इस तरह की कोई जांच करती है तो वो संदेह के घेरे में है कि जो वो अगर सही भी करेगी तो लगता है कि वो गलत कर रही है, और जो दोषी है वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि भाई जो ईडी है वो बायस्ड है या वो रवैया है या सरकार के फ्रंटल के तौर पे काम कर रही है। इस प्रकार से आरोपी बचने के आरोपी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी से, पब्लिक है सब जानती है, को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।